नीट 2020 का क्वेश्चन है, इसमें बोला द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज मीडियम इज 6 माइक्रोफैराड. With the introduction of a dielectric medium, the capacitance become 30 microfarad. The permittivity of the medium is. परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बतानी है. इजी क्वेश्चन है. इसमें हमें पहली बात तो क्या पता होनी चाहिए, इस क्वेश्चन को हम विद इन 20 सेकेंड क्या कैसे सोल्व कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए. तो इसको हम पहले सोल्व करते हैं, फिर देखते हैं. द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एयर एज ए मीडियम 6 माइक्रोफैराड दे रखा है कि जब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच जब एयर है तो इसका जो कैपेसिटेंस है, गैप मान लो डी है, चार्ज इस पे प्लस क्यू माइनस क्यू, इसके बीच जो एयर है तो इसका जो कैपेसिटेंस है वो दे रखा है 6 माइक्रोफैराड के बराबर, यानी कि ए एप्सिलॉन डी की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 6 माइक्रोफैराड. इंट्रोडक्शन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, द कैपेसिटेंस बिकम 30 माइक्रोफैराड. अब इसके बीच कोई और मीडियम डाल दिया, कोई भी मीडियम है, मान लो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो अब जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है सी डैश, वो उसकी वैल्यू होगी 30 माइक्रोफैराड, यानी कि ए एप्सिलॉन के डिवाइड बाय डी. के क्या हो जाएगा, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू अब कितनी दे दी, 30 माइक्रोफैराड दे दी. ये पूछा है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम पूछी है. पहले हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा कि उस केस में उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है वो आ जाएगा हमारे पास. तो यहाँ से अगर हम निकाले तो ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6 है. तो यहाँ से जो के की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, यानी कि 30 इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी की जो वैल्यू हम 6 पुट कर सकते हैं, 6 इंटू में क्या आ जाएगा के, तो के की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 30 डिवाइड बाय 6 यानी कि 5. उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का वो कितना है, 5 है. अब हमें परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बतानी है, न कि हमें एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताना है उस मीडियम का. तो हमें पता है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिव वैक्यूम की परमिटिविटी होती है. तो यहाँ से ये हमें पता है, के हमें पता है, एप्सिलॉन नॉट हमें पता है, तो यहाँ से हमारे पास उस मीडियम की परमिटिविटी आ जाएगी. तो यानी कि यहाँ से मीडियम की जो परमिटिविटी होगी वो क्या हो जाएगी, के इंटू में एप्सिलॉन नॉट. तो के है हमारे पास 5 इंटू में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12. तो यहाँ से हमारे पास इंटू में 10 की पावर माइनस 12, यह आ जाएगा 44, यानी कि इस केस में 0.44 इंटू में 10 की पावर, यह आ जाएगा 0.44 इंटू 10 की पावर -10. ये हमारे पास आएगी मीडियम की परमिटिविटी, यानी कि सी ऑप्शन क्या होगा इसमें करेक्ट होगा. इस क्वेश्चन को करने के लिए पहली बात तो हमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दूसरा वहां से हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकल गया, और तीसरा हमें मीडियम की परमिटिविटी पूछी है तो हमें रिलेशन पता होना चाहिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मीडियम परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम में क्या रिलेशन है. तो हमारे पास जो मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइड बाय में परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम होता है, और वैक्यूम की वैल्यू हमें पता होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 होता है. तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम जो आएगा वो आ जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू में परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम. तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर, सी ऑप्शन क्या होगा इसमें करेक्ट होगा. तो इस क्वेश्चन को विद इन 20 सेकेंड करने के लिए हमें ये वाली बात पता होनी चाहिए और ये वाली बात हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए.